और इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय सीधा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। वैष्णव जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है और इसके बाद सरकार चुनावों में जा रही है। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चुनावों में जाते हुए सरकार चुनावी बजट पेश करती है, लेकिन यह बजट चुनावी नहीं है, क्या यह रिस्क उठाया गया है? देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में बहुत बड़ी एक इंक्लूसिव ग्रोथ जी, एक समावेशी ग्रोथ का मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे उज्ज्वला प्रोग्राम हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सब कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य था वंचित वर्गों को वरीयता देना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना। कभी मोदी जी ने उसमें इलेक्शन के डेट नहीं देखी, कभी मोदी जी ने उसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं देखा। हमेशा फोकस किया कि राष्ट्र के लिए जो ज़रूरी है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इसी फिलॉसफी पे काम किया। आज का बजट भी क्लियरली मोदी जी की उस फिलॉसफी का एक क्लियर एग्जाम्पल है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन इसके बावजूद लोक लुभावनी जो घोषणाएं हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक पॉलिटिकल गिमिक कहा जाता है, वो खेला नहीं गया। इसको क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस की श्रेणी में रखेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि चुनावी बजट आते हैं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी के शासन का? ऐसा नहीं है। ये जनता का मोदी जी पे जो विश्वास है वो तो एकदम स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, गांव के गरीब परिवार के लोग आज स्पष्ट तौर पे बोलते हैं कि हमको कई वर्षों तक वोट बैंक की तरह उपयोग में लिया गया था कांग्रेस ने, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में वाकई जो चीज़ें हमारे तक पहुंचनी थी वो पहुंचने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन है। और मोदी जी ने आज तक जो कुछ भी काम किया है, देश की नींव को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, संकल्प है, उस संकल्प के लिए काम किया है। जी, मेरा अगला प्रश्न है, क्योंकि आप रेल मिनिस्टर हैं, रेलवे का बजट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार विपक्ष तंज कसता है कई सारी बातों पर, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? अगर आप 10 साल पहले की रेलवे और आज की रेलवे को देखें तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मोदी जी ने 10 साल में रेलवे में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जो विपक्ष आज तंज कसता है वो याद करे उनके समय में किस तरह का रेलवे था। रेलवे के स्टेशन पे जाके नाक बंद करना पड़ता था। ये कांग्रेस का रेलवे था। आज मोदी जी का रेलवे है, जिसमें सेफ्टी पे फोकस है, जिसमें कैपेसिटी बढ़ाने पे फोकस है, नई टेक्नोलॉजी लाने पे फोकस है। देश में आज 700 करोड़ लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। कैसे ये 700 करोड़ 1000 करोड़ पहुँचे, उस पर फोकस है। बहुत ही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही अच्छे टेक्निकल विचारों के साथ, और हमारे जो सबसे बड़ा फोकस है जी, गरीब परिवार और मध्यम वर्ग के परिवार, इनके लिए किस तरह से मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे सके, वो उस विचार के साथ रेलवे को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मिडिल क्लास के लिए है। हालांकि इस सवाल को मैं कई मंत्रियों से पूछ चुका हूं। बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास को उतनी राहत नहीं मिल रही है जितनी देनी चाहिए। क्या आपको, और लास्ट ईयर हमने देखा था 2019 में, माफ करिए 2019 में हमने देखा था, जस्ट बिफोर इलेक्शंस हमने देखा था कि स्लैब में 5 लाख तक की स्लैब को कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ये, अश्विनी जी? देखिए, जब 300 यूनिट फ्री बिजली सोलर से पैदा होगी जी, उससे जो बचत होगी वो मिडिल क्लास को फ़ायदा करेगी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से, बेटर ट्रांसपोर्टेशन होने से मिडिल क्लास को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आज जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में, मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। आप टैक्स केवल एक पॉइंट है, टैक्स के अलावा बहुत सारे ज़िंदगी के आयाम हैं, उन हर आयाम पे भी तो काम हो रहा है। और टैक्स में भी पहले
कितनी छूट थी, आज 7 लाख रुपए तक की छूट है। जी बहुत बड़ा फर्क है। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आपका कार्यकाल तो जून में खत्म हो रहा है राज्यसभा का। क्या माना जाए कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मेरा कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। माफ करिए, मार्च में खत्म हो और रहा है। पार्टी के एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता की तरह मैं कार्य करता हूँ। मेरे सार्वजनिक जीवन में जितने भी निर्णय हैं वो पार्टी लेती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पर। थैंक यू सो मच।